हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद अलका। आज के लेक्चर में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे अगर आप कुछ वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो तो उससे पहले क्या क्या प्लानिंग की नीड होती है। तो उस प्लानिंग के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और उस पर क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ताकि आप इजीली अच्छे से समझ सके कि अगर आप कुछ वेबसाइट बनाएं तो क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वेबसाइट को प्लानिंग करने की। वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं उसकी प्लानिंग की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, द यूज ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस एप्लीकेशन, यानी कि इंटरनेट का यूज बिजनेस एप्लीकेशन में हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय हाउ वेल इंटरफेस इज डिजाइन एंड मैनेज्ड। यानी कि आपका इंटरफेस कैसे बनाया गया है, कैसे डिजाइन किया गया है, ये बहुत मैटर करता है। अ वेल मेड वेबसाइट गिव्स योर बिजनेसेस अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी इन वेब। यानी कि अगर आपने वेबसाइट कोई बनाई है, वेल मेंटेन्ड है, प्रॉपरली मैनेज्ड की हुई है, प्रॉपरली डिजाइन फॉर्म में है, अच्छे से मैनेज डिजाइंड की हुई है, जस्ट लाइक अट्रैक्टिव फॉर्म भी अवेलेबल है, वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उस पर्पज से वो एक आइडेंटिटी छोड़ के जाएगी। यानी कि एक वेब अच्छा हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगी हमारे बिजनेस को, जिसके थ्रू पीपल की रीच मोर एंड मोर वहां पर हो सके। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू प्लान एज पर द कस्टमर डिमांड, यानी कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर सोचने की बहुत ज़्यादा नीड होती है, प्लान करने की हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है। सो मेन पर्पज ऑफ अ वेबसाइट इज टू डिलीवर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू अ टारगेट ऑडियंस। यानी कि वेबसाइट बनाने का मेन पर्पज क्या होएगा, यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना जो डायरेक्टली टारगेट ऑडियंस है, यानी कि जिस ऑडियंस को पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसको डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उस पर्पज से हमें यहाँ पर सोचने की नीड होती है। देन द सक्सेस ऑफ द वेबसाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर्स। यानी कि अगर आपकी साइट आपने बना ली है और हम सक्सेस रेट पता करना चाहते हैं, तो उस केस में हम कैसे पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं वहां पर साइट पे, यानी कि ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितना पर्सन उसे यूज कर रहे हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं क्या वो यूजर के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो ये सब चीजें जो जो मेन कोर नॉलेज है, कोर चीजें होती है, एक्चुअली बेसिक चीजें, रूट कोर्स जो हम बोल सकते हैं, तो यहीं से होता है एक्चुअली कि बेसिक हम कैसे फाइंड आउट करें कि कस्टमर्स की नीड फुलफिल कर पाए थ्रू वेबसाइट। ठीक है, जो भी हम वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम ये सारे स्टेप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्या क्या इसमें पर्पस की नीड होती है, क्या बजट होता है, कौन कौन से रोल किस किस को असाइन किए जाते हैं, कंटेंट स्ट्रेटजीज क्या होती है। ये सब चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सारे मेनली स्टेप है जब हम प्लानिंग करते हैं वेबसाइट को बनाने की। तो इसमें फर्स्ट आता है सेट योर पर्पज एंड गोल। तो इसका मतलब क्या है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ साइट। यानी कि हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारी साइट का पर्पस क्या है, हमारी साइट का ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड योर ऑब्जेक्टिव शुड फोकस ऑन व्हाट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर्स। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि क्या वो आपके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है, एंड हाउ कैन योर वेबसाइट असिस्ट देम। यानी कि आपकी वेबसाइट कैसे उन्हें फैसिलिटी दे पा रही है। देयरफॉर अ क्लियर पर्पस ऑफ अ वेबसाइट मस्ट बी नीडेड। ठीक है, तो उसके लिए हमें वेबसाइट का क्लियर पर्पस और गोल और ऑब्जेक्टिव हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम पर्पस की बात करें तो पर्पस कौन कौन से हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अगर आप कोई एजुकेशनल बनाना चाहते हो साइट, तो एजुकेट पीपल, एजुकेशन के लिए हम बना सकते हैं, यानी कि टू एजुकेट द पीपल। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, यानी कि हम ओनली पर्सन्स को या पीपल को एंटरटेन करना चाहते हैं। कोई कोई ऐसा भी हो सकता है टू प्रमोट एंड सेल अ प्रोडक्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर। यानी कि किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो आपका पर्पस रहेगा कि आप किस टाइप की बनाना चाहते हो। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है ये, पर्पस के अंदर और गोल के अंदर। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है सेकंड पॉइंट, क्रिएट अ बजट। जब भी आप वेबसाइट डिजाइन करने की सोचो तो डेफिनेटली हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारा बजट कितना जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होती है वाइल डेवलपिंग द वेबसाइट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, जिसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं सैलरी हो गया, बेनिफिट हो गया, कोई सपोर्ट स्टाफ है उनकी सारी डिटेल्स हो गई, हार्डवेयर की कॉस्ट कितनी हो गई, सॉफ्टवेयर कौन कौन से नीडेड है उनकी कॉस्ट कितनी होएगी,
सर्वर की कॉस्ट कितनी है, टेक्निकल सपोर्ट इफ आई वांट एनी काइंड ऑफ नीडेड ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, तो उसके लिए मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट जैसे कि रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट क्या हो गया, कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या हो गया, सर्च इंजन रजिस्ट्रेशन, सपोज कि मैं कुछ सर्च इंजन में रजिस्टर करना चाहती हूँ मेरी वेबसाइट को, तो उसके लिए कितना कॉस्ट हो गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट किसके अंदर आते हैं, बजट के अंदर, तो जो कि हम लोग पहले ही डिफाइन करके रखते हैं जब भी हम प्लान करते हैं वेबसाइट का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है असाइन रोल, यानी कि पर्टिकुलर वेबसाइट डिजाइन करने के लिए ये तो है नहीं कि कोई भी नो वॉइस यूजर आ गया उसे हमने असाइन कर दिया, डायरेक्टली आप वेबसाइट डिजाइन करना स्टार्ट करो। तो उसके लिए पर्टिकुलर एक लेवल होता है, टॉप टू बॉटम पूरे पूरे प्रोसीजर हमें फॉलो करने होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा रोल किसको मिलेगा। जैसे कि कंपनी के स्टेक होल्डर्स हो गए, ओनर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, उनका क्या काम रहेगा, ओनर का क्या काम रहेगा, स्टेक होल्डर्स में मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम रहेगा, अगर कोई सेल्स पर्सन की नीड है तो उसका क्या काम रहेगा, वेब डेवलपर है तो उसको उसका काम दिया जाएगा, कंटेंट राइटर है, कोई एडिटर है तो उसको उसका काम दिया जाएगा। जैसे कि पर्टिकुलर HTML CSS डिजाइनर्स चाहिएंगे, प्रोफेशनल्स लेवल पे चाहिएंगे, वेब एंड ग्राफिक्स डिजाइनर्स भी चाहिएंगे, और सबको जो भी हमने यहाँ पर अलॉटमेंट की, जैसे कि वेब डेवलपर हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, एडिटर्स हो गए, तो उन सबको ये पता होना चाहिए कि जस्ट मेक श्योर एवरीवन ऑन योर टीम नोज देयर रोल एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, यानी कि जो जो रोल उनको मिला है उनको उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और क्या क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो सब उनको अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम रोल को असाइन करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रेटजी, यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम कंटेंट की स्ट्रेटजीज को क्रिएट करते हैं, जैसे कि इसमें लोगो राइटिंग आ गया, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, किस टाइप के डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करने हैं, वीडियोस क्या डालनी है, पिक्चर्स क्या डालनी है, कोई ब्लॉग पोस्ट करना है तो वो क्या कैसा करना है, तो ये सब चीजें किसके अंदर इंक्लूडेड होती है, कंटेंट स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूडेड होती है। एक्चुअल में इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन आती है, लाइक हम बोल सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट विल यू बी डिस्प्लेड ऑन योर वेबसाइट, यानी किस टाइप का कंटेंट आप वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। कंटेंट हम बात करें, कंटेंट इज बेसिकली एनीथिंग दैट गिव्स योर विजिटर्स इंफॉर्मेशन, यानी कि कंटेंट कुछ भी हो सकता है जो कि आपकी विजिटर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई लोगो हो गया, पिक्चर्स हो गया, ब्लॉग राइटिंग हो गया, ब्लॉग का कोई पोस्ट हो गया, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। और अगर मैं कंटेंट स्ट्रेटजीज में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो कंटेंट हमारा कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंटेंट शुड बी ब्रीफ, कंटेंट हमारा ब्रीफ होना चाहिए, एंड कंटेंट शुड बी एडिटेड, यानी कि अप टू डेट होना चाहिए, ये नहीं कि आउटडेटेड कंटेंट वहां पर पड़ा है और वही यूजर उनको बार बार विजिट कर रहे हैं, जो कि बेनिफिशियल नहीं है हमारी वेबसाइट के लिए। तो इसके लिए हमारा कंटेंट अप टू डेट और एडिटेड फॉर्म में होना चाहिए। एंड द कंटेंट शुड अकम्प्लिश टारगेट ऑडियंस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑडियंस का जो जो टारगेट ऑडियंस है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है डेफिनेटली वो भी फुलफिल करता हो कंटेंट हमारा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कंटेंट शुड बी अट्रैक्टिव, कंटेंट डेफिनेटली अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि जस्ट लाइक अ थ्योरी पोर्शन पूरा मेंशन कर दिया और यूजर उसमें इंटरेक्शन फील भी नहीं कर रहा, यानी कुछ अट्रैक्टिव सा उसे नहीं लग रहा है, तो इसके लिए कंटेंट आपका अट्रैक्टिव फॉर्म में भी होना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस, यानी कि कंटेंट आपका कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कंटेंट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है, फिफ्थ वन इज स्टोरी बोर्डिंग एंड ब्लू प्रिंट ऑफ अ वेबसाइट। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट लाइक अ ब्लू प्रिंट क्रिएट करते हैं वेबसाइट का। तो इसमें क्या रहता है, इन स्टोरी बोर्डिंग में यू मेक अ साइट मैप ऑफ योर वेबसाइट, यानी कि हम यहाँ पर हमारी वेबसाइट का क्या करते हैं, साइट मैप क्रिएट करते हैं। स्टोरी बोर्डिंग क्रिएट्स अ विजुअल इफेक्ट ऑफ अ वेब पेजेस, दैट मीन्स कि ये एक विजुअल इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है वेब पेजेस के लिए। एंड स्टोरी बोर्ड क्या है, एक्चुअली ये जस्ट लाइक अ स्क्रिप्ट राइटिंग ही होता है, इन विच द टेक्स्ट एज वेल एज द ग्राफिक्स डाटा इज सीक्वेंस प्रॉपरली। तो यानी कि इसके अंदर टेक्स्ट भी, ग्राफिक्स भी, इमेजेस, ऑडियो सिक्वेंशली फॉर्म में प्रॉपरली असाइन किए हुए होते हैं, अलॉट किए हुए होते हैं, हम ये बोल सकते हैं, इसके अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। एज द इंफॉर्मेशन
will be spread in multiple pages, it will be essential to have a proper sequence of web pages. That means कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन आपके कोई मल्टीपल पेजेस पे है, दैट मीन्स कि वो पेजेस पूरे के पूरे सीक्वेंस को फॉलो करे। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत नीड होती है, जो हम हाइपरलिंक के थ्रू डिफाइन करते हैं अलग अलग पेजेस के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है स्टोरी बोर्डिंग के अंदर। अगर हम यहाँ पर इसके स्टेप्स की बात करें स्टोरी बोर्डिंग के, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आता है? फर्स्ट स्टेप डिफाइंस द पर्पस ऑफ वेब पेज और अ साइट। यानी कि यहाँ पर हम पहले हम क्या करते हैं, वेबसाइट का पर्पस डिफाइन करते हैं, दैट विल बी क्रिएटिंग एंड हु विल बी द ऑडियंस। यानी कि क्रिएट किया जाता है, पर्पस हमारा डिफाइन किया जाता है, और यहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि कौन हमारी यहाँ पर ऑडियंस है, वो सब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है डिवाइड द डॉक्यूमेंट इनटू द मेन टॉपिक्स एंड ग्रुप द रिलेटेड इंफॉर्मेशन अंडर अ सिंगल टॉपिक। जो कि आपका जैसे कि पर्टिकुलर कोई आपका टॉपिक है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो उनको सब पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, और उनको अगर उनके और भी फर्दर पार्ट्स है तो उनको हम फर्दर डिवाइड करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है प्रिपेयर अ रफ आउटलाइन ऑफ ईच ऑफ द पेजेस। यानी कि रफ आउटलाइन हमें यहाँ पर अवेलेबल, यानी कि हमें यहाँ पर क्रिएट करनी होती है वाइल राइटिंग अ स्टोरी बोर्डिंग। ठीक है, जिसके थ्रू हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या कंटेंट कैसे डिस्प्ले होने वाला है। ठीक है, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस की बात करें, तो हर एक पेज पर जो वेब पेजेस होते हैं, उन हर एक पेज पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि टाइटल होना चाहिए पेज का, मेन हेडिंग होनी चाहिए, जो सब हेडिंग्स है वो भी होनी चाहिए, आपके पेज का पर्पज क्या है वो डेफिनेटली उसमें डिस्क्राइब किया हुआ होना चाहिए, जो भी कंटेंट है वो पूरा पूरा डिस्क्राइब डिस्क्राइब किए हुए होने चाहिए, कोई भी आपका इमेजेस का टाइप है वो भी वहां पर डिफाइन किया हुआ होना चाहिए, जस्ट लाइक कोई हाइपर लिंक है तो उनको भी वहां पर डिस्क्राइब किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है स्टोरी बोर्डिंग के अलग अलग टाइप्स है, यहाँ पर लेआउट के प्रोसेस है, यानी कि हम स्टोरी बोर्डिंग को किस टाइप से देख सकते हैं। तो इसमें एक आता है लीनियर, दूसरा आता है हायरार्किकल, एंड द लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लीनियर लेआउट क्या बताता है? लीनियर लेआउट इज लाइक अ सिक्वेंशियल लिंक बिटवीन पेजेस। यानी कि सपोज कि ये एक मेरा एक पेज हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, यानी कि एक पेज से दूसरा पेज लिंक हो रखा है। सपोज कि मैं इस पेज से ये वाला पेज ओपन करना चाहती हूँ, तो पहले मुझे इसके थ्रू ही होके जाना पड़ता है। तो ये होता है लीनियर लेआउट का वे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हायरार्किकल लेआउट की, तो हायरार्किकल लेआउट कैसा है? ये मोस्ट कॉमन अप्रोच है डिजाइनिंग की। किस टाइप की डिजाइनिंग? कोई वेब पेज अगर हम डिजाइन करते हैं तो उस पर्पज से। एंड इन दिस लेआउट वी स्टार्ट विद अ होम पेज, यानी कि ये हमारा क्या है? ये हमारा होम पेज है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी सिलेक्ट अदर पेजेस एज द लिंक आर प्रोवाइडेड टू अदर पेजेस। यानी कि इससे हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसके अंदर रहता है, जस्ट लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन इसके अंदर हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लास्ट वन आता है कॉम्बिनेशनल लेआउट, यानी कि ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। किन दोनों का? लीनियर और हायरार्किकल का। यानी कि इसमें हायरार्किकल के थ्रू हम लोग लीनियर के थ्रू लीनियरली भी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके थ्रू डायरेक्टली हम ऐसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में भी डेटा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लिंक्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है टेस्ट इट आउट। टेस्ट इट आउट का मतलब क्या रहता है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग आउट बग्स। यानी कि आपकी वेबसाइट में कोई एरर आया है, कोई फॉल्ट आया है, तो वो हम टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि जो वेबसाइट हमने बनाई है, डिजाइनिंग की है, कोडिंग की है, उसको बनाने के बाद उसको हम टेस्ट करते हैं टू फाइंड द बग्स, टू फाइंड द एरर्स। ठीक है, उस पर्पज के लिए हम टेस्टिंग को यूज करते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या रहता है? मेक श्योर योर वेबसाइट शोन अप द वे यू वांट इट टू ऑन ऑल योर डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स। यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे कि आप कोई वेबसाइट आपने डिजाइन कर ली है, कंप्लीट कर ली है, बट अब आप उनको टेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक वेबसाइट को ओनली एक ही ब्राउजर में एक्सेस करके ना देखो, एक ही ब्राउजर में टेस्ट करके ना देखो, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में इनको यूज करो। जस्ट लाइक क्रोम हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर में उनको यूज करके देखो। इनफैक्ट इनको अलग अलग फोन में भी यूज करके देखना चाहिए, यानी कि एंड्रॉइड में कैसे वर्क कर रहा है, टैबलेट में कैसे वर्क कर रहा है, एप्पल के फोन में कैसे वर्क कर रहा है, आईफोन में कैसे वर्क कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये सारे टाइप के यहाँ पर हम
टेस्ट करते हैं, यानी कि अगर आपका कोई जो लिंक है, द लिंक इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, इमेजेस आपकी प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सब हम किसके अंदर करते हैं, टेस्ट इट आउट के अंदर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज मेंटेन योर साइट। इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है, वंस द साइट इज लॉन्च्ड द वर्क इज नॉट ओवर। जब आपकी साइट लॉन्च हो जाती है, दैट मीन्स ये नहीं है कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है। साइट को लॉन्च करने के बाद ही एक्चुअल जो मॉनिटरिंग की प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट होती है। दैट मीन्स कि मॉनिटर योर एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर टू सी हाउ योर वेबसाइट इज परफॉर्मिंग विद द पब्लिक। दैट मीन्स कि हम लोग मॉनिटर करते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है पब्लिक के साथ। यानी कि आपकी हम बात कर सकते हैं कीप आई ऑन लाइक नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स कितने आए हैं, विच पेज आर मोस्टली पॉपुलर, यानी कि कौन सा पेज बार बार विजिटर्स ओपन कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी हमने उस पेज पे दी है, ताकि हम डिफरेंट पेज पे भी दे पाए, जिससे यूजर्स जो विजिटर्स है हमारे डिफरेंट पेजेस को भी एक्सेस कर पाए। तो ये सब चीजें उसके अंदर आती है मेंटेन योर साइट के अंदर। तो दोस्तों ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स थे वाइल प्लानिंग अ वेबसाइट। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।